अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। जो मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब। तो सुबह के पौने 7 बज रहे थे और मैं और मेरी फैमिली हम लोग निकल गए थे मेरी बेटी के वैक्सीनेशन के लिए। हम लोग ने 1 हफ्ता पहले ही अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिए थे। तो ये मंडे की सुबह थी और ये इतनी ज़्यादा टफ़ थी मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्योंकि हम लोग संडे की रात में थोड़ा-सा घर पे लेट आए थे। तो सुबह-सुबह उठने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन हमारे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास यही टाइम है जो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर हम लोग वहाँ पर 7 या 8 बजे तक पहुँचते हैं तो हम लोग वैक्सीनेशन करा के मेरे हस्बैंड वापस से ऑफ़िस जा सकते हैं, अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए उनको यही टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो हम जो हेल्थ सेंटर जा रहे थे वो सुकेम का हेल्थ केयर सेंटर था और वैसे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। इतनी सुबह सुबह बाहर आकर मौसम का मज़ा लेना, वो क्लाउड्स, वो वेदर, और हाँ वैसे ठंडी भी यहाँ पर थी बट इतनी नहीं थी। ठंडी वैसे दुबई में शुरू हो चुकी है और जब वो ठंडी होती है तो इतनी बुरी तरीके की ठंडी होती है। बट अल्लाह का शुक्र था कि उस दिन इतनी ठंडी नहीं थी और अभी भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। और फिर हम क्रॉस कर रहे थे ये दुबई मॉल को। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ पर कौन सी ब्रांड नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। ये इतना बड़ा मॉल है कि आप इसको कभी भी एक दिन में तो बिल्कुल भी कवर कर ही नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा बड़ा है, आपके चलते चलते पैर दुख जाएंगे लेकिन ये मॉल ख़त्म नहीं होगा। और ये सारी एडवांस्ड बिल्डिंग है दुबई की और ये एरिया जो है दुबई का ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है। इसका रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर एक इंसान चाहता है कि इसको लग्जूरियस लाइफ मिले और लग्जूरियस घर हो तो इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये मेट्रो स्टेशन है। जब मैं काम करती थी तो मेरा आना जाना लगे रहता था मेट्रो स्टेशन पर अभी तो 2-3 साल हो गए मैं मेट्रो स्टेशन गई ही नहीं हूँ। हाई राइज स्ट्रक्चर के एरियाज़ दुबई के और बड़े बड़े टावर्स, तो इनके एरिया तो पॉश होते ही है लेकिन साथ साथ ये सारे एरियाज़ भी है जो बहुत ज़्यादा पॉश होते हैं। ये जो विलाज आप देख रहे हो ये अरब लोगों के विला है। ये लोग बहुत ही रिच होते हैं। और फिर मैं पहुंच गई थी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ। ये बेसिकली बैक साइड है और देखिए सन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सनराइज़ का टाइम था और मेरे हस्बैंड जो थे वो कार में मेरे बेटे के साथ ही थे क्योंकि वो रात में लेट तक ड्राइव करते रहे थे तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो थोड़ा सा नैप लेना चाहते हैं ताकि जब वो रिटर्न आऊँ मैं मेरे बच्ची को लेकर तो वो अच्छे से ड्राइव कर सके क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ड्राइव करने के टाइम पर इंसान का माइंड एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं ये एंटर हो गई थी और फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी और ये लिफ्ट इतनी ज़्यादा बड़ी थी और इतनी ज़्यादा खुली खुली और अच्छी सी थी ना। फिर मैं जब गई तो देखी कि बस एक आदमी था जो वेटिंग पर था और मैं सेकंड थी। और मैं यहाँ बैठे बैठे वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा टोकन नंबर स्क्रीन पर बुलाया जाएगा। और मेरी बेटी का वैक्सीनेशन कार्ड है ये, इसकी वैक्सीन अब तक लग चुकी है। बस इसकी एक ही वैक्सीन बाकी है। तो ये 1 साल की हो गई है तो ये 1 साल की वैक्सीनेशन थी इसकी जो देने आई थी मैं। और मेरा कॉल आने के बाद मुझे जाना था तो मैं बस देख रही थी कि कहाँ पर C11 है। तो यहाँ पर जब मैं अपनी बेटी को लेकर गई तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यहाँ पर फ़िलहाल जो डॉक्टर थी वो नहीं थी, वो बाहर थी। वो बेसिकली कुछ उनको फ़ॉर्मेलिटीज़ थी जो उनको करनी थी अपने डिपार्टमेंट के साथ।
तो उन्होंने मुझे वेटिंग पर बिठाया था और फिर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मेरी बच्ची को वैक्सीनेशन देना था, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था कि मैं आगे व्लॉग करती। तो बस इसी के साथ फिर मैं अपनी व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग सब अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, बाय।